पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने ऐसा कदम उठाया है जिससे 25 लाख से ज्यादा भारतीयों को फायदा होगा। और न केवल भारतीयों को, बल्कि इस कदम से दुनिया के 1 करोड़ 30 लाख लोगों को भी लाभ होने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने 2024 में आई भारतीय फिल्म आधु जीवितम द गोट लाइफ देखी है? नहीं देखी है तो आपको यह फिल्म एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि पिछले साल सऊदी अरब में इस फिल्म की खूब चर्चा थी। सऊदी सोशल मीडिया में इस फिल्म के खिलाफ कई हैशटैग चल रहे थे। आज की ये वीडियो उस फिल्म में उठाए गए मुद्दे से ही जुड़ी हुई है। दरअसल पिछले हफ्ते सऊदी अरब ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए करीब 70 साल पुराने कफाला सिस्टम को खत्म कर दिया है। अब सऊदी में जाने वाले विदेशी मजदूरों के पासपोर्ट नियोक्ता यानी नौकरी देने वाला जब्त नहीं कर सकेगा। साथ ही मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नए नियम भी लागू किए गए हैं। एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक कफाला सिस्टम खत्म होने से सबसे ज्यादा लाभ भारत, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस को होगा, क्योंकि यहीं से सबसे अधिक विदेशी मजदूर काम करने के लिए सऊदी जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये कफाला सिस्टम आखिर होता क्या है, इसे क्यों लागू किया गया था और इसे अब खत्म क्यों किया गया है। कफाला शब्द कफील से बना है। कफील का मतलब होता है स्पॉन्सर या जिम्मेदार, यानी वह व्यक्ति या कंपनी जो किसी विदेशी मजदूर के रहने और काम करने के लिए जिम्मेदार है। दरअसल 1950 के दशक में जब खाड़ी देशों में तेल उद्योग तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन काम करने वाले स्थानीय लोगों की संख्या कम थी, इसलिए इन देशों को बड़ी संख्या में विदेशी मजदूरों की जरूरत थी। ऐसे में विदेशी मजदूरों के आने जाने और काम करने के प्रबंधन की भी जरूरत पड़ी। इसी जरूरत को देखते हुए कफाला सिस्टम बनाया गया था। इस सिस्टम में कफील यानी स्पॉन्सर को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गए थे। ये अधिकार इस हद तक दे दिए गए थे कि विदेशी मजदूर इन कफीलों के आधुनिक गुलाम बन गए थे। फिलहाल सऊदी अरब ने कफाला सिस्टम खत्म कर दिया है, लेकिन यूएई, कुवैत, ओमान, बहरीन, लेबनान और जॉर्डन जैसे देशों में अभी भी ये सिस्टम मौजूद है। कफाला सिस्टम विदेशी मजदूरों को कैसे आधुनिक गुलाम बना लेता है, अब इसे समझते हैं। जब कोई मजदूर इन खाड़ी देशों में काम करने के लिए आता है, तो वह कफाला सिस्टम के तहत ही इन देशों में एंट्री करता है। उसके ऊपर वहां के कानून लागू हो जाते हैं। कफील तय करता है कि मजदूर क्या काम करेंगे, कितने घंटे काम करेंगे, उसकी सैलरी कितनी होगी और वह कहां रहेगा। कफील की परमिशन के बिना विदेशी मजदूर नौकरी नहीं बदल सकता, देश नहीं छोड़ सकता, और कफील कोई गड़बड़ करता है तो उसकी शिकायत सीधे अधिकारियों से भी नहीं कर सकता। इस कारण से मजदूर कफील के एक तरह से गुलाम हो जाते थे। मानवाधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कफाला सिस्टम की कड़ी आलोचना करते थे और इसे आधुनिक गुलामी कहते थे, क्योंकि इस सिस्टम के चलते जबरन मजदूरी और मानव तस्करी को बढ़ावा मिलता था। कफाला सिस्टम में मजदूर नौकरी नहीं बदल सकता था, चाहे मालिक बुरा व्यवहार करे, कम सैलरी दे या उनसे 18-18 घंटे काम कराए, तब भी मजदूर आसानी से नौकरी छोड़कर दूसरी जगह काम नहीं ढूंढ सकते थे। उन्हें नई नौकरी ढूंढने के लिए भी अपने मालिक या कफील की इजाजत लेनी होती थी। अगर कोई मजदूर बिना इजाजत नौकरी छोड़ता था तो उसे अवैध निवासी माना जाता था और गिरफ्तार किया जा सकता था। मजदूर देश को छोड़कर अपने घर नहीं जा सकते थे, यहां तक कि परिवार की किसी आपातकाल स्थिति में भी नहीं। उन्हें देश छोड़ने के लिए अपने कफील या नौकरी देने वाले से एग्जिट वीजा मंजूर कराना होता था, लेकिन कफील अक्सर मना कर देते थे, जिसे मजदूर बंधक बने रहते थे। मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए कफील अक्सर उनके पासपोर्ट भी छीन लेते थे। अब जानते हैं कि नए कानून में मजदूरों को क्या अधिकार दिए हैं और सऊदी को कफाला सिस्टम क्यों खत्म करना पड़ा। नए कानून के मुताबिक अब मजदूरों को अपने कफील की मर्जी के बिना नौकरी बदलने की अनुमति होगी। इसके अलावा देश छोड़ने या वापस आने के लिए अब एग्जिट वीजा या कफील की परमिशन हमेशा जरूरी नहीं होगी। नए नियमों के तहत अब मजदूरों को कानूनी मदद देने का प्रोविजन भी इसमें किया गया है। इसका मतलब है अगर कफील सैलरी देने में आनाकानी करता है, काम का माहौल खराब है या अन्य दिक्कतें हैं, तो शिकायत करने और जस्टिस मांगने के रास्ते अब आसान होंगे, जो अब तक बंद थे। अब सवाल खड़ा होता है कि कफाला सिस्टम खत्म क्यों किया गया। दरअसल सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था तेल के निर्यात पर निर्भर करती है और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान
2030 तक अपने देश को तेल आधारित अर्थव्यवस्था से बाहर निकालना चाहते हैं। इसके लिए विदेशी निवेश और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की जरूरत है, लेकिन कफाला जैसे सिस्टम से निवेशक डरते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब की वर्कफोर्स में करीब 70% से ज्यादा विदेशी मजदूर हैं। कफाला सिस्टम की वजह से मजदूर सऊदी आना नहीं चाहते थे। सरकार को डर था कि अगर सिस्टम नहीं बदला गया तो मजदूरों की कमी से निर्माण, तेल और सर्विस सेक्टर पर गहरा असर पड़ेगा। वहीं सऊदी अरब की राइवल कंट्री कतर ने साल 2022 में फीफा विश्व कप से पहले कफाला सिस्टम खत्म कर दिया था, जिससे उसे अंतर्राष्ट्रीय तारीफ मिली। वहीं सऊदी अरब नहीं चाहता था कि वह पीछे दिखे या रहे। वहीं सऊदी अरब को यह पता है कि फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सदा नहीं रहने वाले। जिस दिन इनकी अहमियत कम हुई या ये खत्म हुए, उस दिन से ही खाड़ी देशों की अहमियत और दबदबा भी खत्म हो जाएगा। इसलिए उससे पहले ही वह खुद को तैयार करने में जुटा है। अब बात करते हैं भारतीय फिल्म आदू जीवितम द गोट लाइफ की, जिसका जिक्र मैंने वीडियो की शुरुआत में किया था। दरअसल यह फिल्म सऊदी अरब काम करने गए एक भारतीय मजदूर के कठिन जीवन को दिखाती है। कैसे वो सऊदी अरब में कफील के चंगुल में फंसता है और किन हालात में वहां से बचकर वापस भारत आता है। यह फिल्म हर उस व्यक्ति को एक बार देखनी चाहिए जो सऊदी में काम करने की इच्छा रखता है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट? पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।